हेलो एवरीवन, आपकी फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज मैं सैमी के सब्सक्राइबर की 2 सक्सेस स्टोरीज़ लेकर आई हूँ। बहुत छोटी सी सक्सेस स्टोरीज़ हैं और मैं ये एज इट इज़ ही पढ़ रही हूँ, मैं इसको ट्रांसलेट नहीं कर रही। आई होप आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी इन स्टोरीज़ से। तो जो फर्स्ट स्टोरी है वो एसपी से रिलेटेड है और सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। I spent the last 2 days crying and letting go of my SP. I made peace with the old story and mentally wished him well, even if it wasn't with me. I decided I love myself enough to believe I could do better. Now look at this. Guess who texted me? Guess who was thinking about me? This man that ignored me for months. I bet he felt me let go and choose myself. I'm really focused on self-concept now. This works. I don't even know how to respond, but I really feel great right now. तो यही है कि इन्होंने लेट गो करा और क्योंकि इन्होंने पीस बनाया अपनी करंट सिचुएशन के साथ और लेट गो करा, उनको विश किया कि ठीक है, जहाँ भी हैं वो, जिसके साथ भी हैं वो हैप्पी रहें। और उनके जो स्पेसिफिक पर्सन है उन्होंने इनके अंदर वो शिफ्ट फील कर लिया। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया कि आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है आपके अंदर आए हुए शिफ्ट को वो सबकॉन्शियस लेवल पे फील कर सकते हैं। तो उन्होंने ये शिफ्ट फील किया कि ये उनको लेट गो कर रही हैं और ये बहुत पीसफुल फील कर रही हैं। इन्होंने करंट सिचुएशन के साथ पीस बना लिया है और उन्होंने वो शिफ्ट फील किया और उन्होंने इनको टेक्स्ट कर दिया और वो इनको कितने महीने से इग्नोर कर रहे थे। तो इसलिए अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट पे प्लीज़ वर्क करिए, अपनी पीस बनाइए इस करंट सिचुएशन के साथ। इनफैक्ट आप अपनी स्पेसिफिक पर्सन को फॉरगिव करो, खुद को फॉरगिव करो, उनको फॉरगिव करो, उनके ओल्ड वर्जन को फॉरगिव करो, क्योंकि वो आपके ओल्ड बिलीव्स और अजम्पशंस को रिफ़्लेक्ट कर रहे थे। जब आप बार बार अपने माइंड को ये बोलेंगे कि वो सिर्फ मेरे ओल्ड बिलीव्स को रिफ़्लेक्ट कर रहे थे, आपके लिए उन्हें फॉरगिव करना बहुत ईजी होगा। और आप होपोनोपोनो प्रेयर भी यूज़ कर सकते हो। वैसे मैं ये प्रेयर नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ये प्रेयर करते हैं तो वो हील फील करते हैं, उनकी हीलिंग हो जाती है, वो लेट गो कर लेते हैं। ये जो 4 फ्रेजेस हैं ये बहुत पावरफुल हैं और मेरे पास 2 बुक्स भी हैं जिसमें इतना कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। तो मुझे लगता है ये प्रेयर वर्क करती है। मैं पर्सनली इसको यूज़ नहीं करती, लेकिन अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो आप प्लीज़ होपोनोपोनो प्रेयर भी करिए अपने स्पेसिफिक पर्सन को लेकर और सारी सिचुएशन को और अपने स्पेसिफिक पर्सन को फॉरगिव करो। जो हुआ उसे लेट गो करो। दूसरी स्टोरी है वो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से रिलेटेड है। I had a very important test 2 months ago. I am so bad at maths that I thought I would fail. My exam went terribly horrible. We know that if I fail at one subject, they would fail me. After taking the exam, I started affirming that I passed the exam. It was so easy for me to pass. Got my results yesterday. I definitely passed, but didn't do much well in maths. But the thing is, I only needed to pass. It's not one of my main subjects. I did so good at the others. I'm surprised myself. Where it was like sure that I would fail, I passed the exam easily. I didn't want the highest score. I just wanted to pass. That's what I got. Robotic affirmation works magic for me. आई होप आपको ये दोनों सक्सेस स्टोरीज़ ने बहुत इंस्पायर किया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस। अपने फेवरेट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।